नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र की वो पंक्तियां कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। इस समय हम भी एक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, वो कुरुक्षेत्र जहां हमारा इकलौता हथियार हमारी हिम्मत ही है। कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में कई लोगों ने इंसानियत की वो मिसाल पेश की है जो शायद इतिहास के पन्नों में न लिखी जाए, लेकिन उस पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। ऐसी एक कहानी है पिछले 20 सालों से वेल्डिंग का काम कर रहे परमानंद सिन्हा जी की। राजनांदगांव शहर के रहने वाले परमानंद सिन्हा जी ने इस कोविड महामारी के दौरान अपना वेल्डिंग का काम रोककर लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन पहुंचाने का संकल्प उठाया है। उनका कहना है कि इस समय कमी ऑक्सीजन की नहीं बल्कि सिलेंडर की है। जितनी उनकी आमदनी है उसमें उनके पास इतने सिलेंडर खरीदने के पैसे भी नहीं है, फिर भी वो इस समय बड़ा सिलेंडर 450 और छोटा सिलेंडर 300 में भराकर लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके पास पैसे देने का सामर्थ्य नहीं है उन्हें वो फ्री में सिलेंडर दे देते हैं। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक नंबर भी दे रखा है कि अगर किसी को आधी रात में भी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो उसे फोन कर सके। वो रोज करीब 25 से 30 सिलेंडर लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी हर रोज वो इतनी ही जिंदगियों को नई सांस देते हैं। वैसे हम लोगों की एक आदत है, हम हमेशा बड़े लोगों की छोटी कहानियों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन परमानंद जी जैसे साधारण व्यक्ति के ऐसे असाधारण काम ही हमें इंसानियत पर भरोसा करने का एक और मौका देती है। दोस्तों, परमानंद जी की तरह हमें भी अपना अपना योगदान देना ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम के साथ मिलकर एक छोटी सी कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे सही समय पर ऑनलाइन कंसल्टिंग मिली जिससे मैं कोविड को घर पर ही हरा सका, उसी तरह जिसे माइल्ड कोविड सिम्टम्स हैं उन्हें अगर घर पर सही समय पर सही कंसल्टिंग मिले तो वो भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए हमने एक नई पहल शुरू करी है, कोविड केयर एट होम। जिन्हें कोविड है या जिनके घर पर कोविड मरीज हैं उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके लिए हमने ऑनलाइन कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऑर्थोवेड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको स्टडी करेंगे और आपको आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एक ईमेल आएगा जो इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन आपको फॉलो करनी है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक फॉर्म दिया है। अगर आपको कोविड है या माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप घर पर ही ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिख भेजें, उस फॉर्म को फिल करके हम तक पहुंचाएं। हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस लड़ाई में हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान ये है। आगे बढ़ते हैं। कोविड वॉरियर्स की तरह हमारे कोविड सर्वाइवर्स भी इस लड़ाई में एक सिंबल की तरह, क्योंकि वो हमारी हिम्मत के हथियार को मजबूत करते हैं। यानी वो ये बताते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर ही सकते हैं। एक भरोसे के रूप में उनका स्ट्रगल और उस पर जीत हमें नई ऊर्जा देती है। ऐसे ही एक दंपत्ति है, 82 साल के चंपालाल सुमन और 75 साल की जानकी देवी जी। दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे। अस्थमा और बीपी से जूझ रहे दोनों लोगों को अब कोविड से जूझना था। सीटी स्कैन में 25/25 इन्फेक्शन होने के बाद भी उन्होंने एक उम्मीद के सहारे इस बीमारी को हराया। कैसे? अपने पोते को टीवी पर देखने की आस में। यही वो इकलौती उम्मीद थी जिसने उनको जिंदगी के लिए लड़ने की ताकत दी। उनका कहना है कि सही टाइम पर मेडिकेशन, डॉक्टर्स की सलाह, सही डाइट रूटीन, खाने में प्रोटीन फूड का इस्तेमाल, गर्म पानी और काढ़ा पीने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ी और वे स्वस्थ हो गए। और सबसे जरूरी बात कि वो कोविड पॉजिटिव होते हुए भी डरे नहीं। बीमारी से लड़ने के वक्त उन्होंने पूरे विश्वास से यह तय किया कि इस बीमारी को जीतने नहीं देंगे। वैसे भी एक वायरस इतनी आसानी से उन्हें कैसे हरा सकता है, ये थी उनकी सोच। यही हिम्मत हमारे सभी कोविड सर्वाइवर्स हमको दे रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या थोड़ा बहुत सिम्टम्स है आपको और आप उसका सही इलाज घर पर बैठकर करना चाहते हैं, सो ऑर्थोवेड के हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमने एक मुहिम शुरू करी है, ऑनलाइन कंसल्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, उसे फिलअप करें, डिटेल हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर्स आपको संपर्क करेंगे और ईमेल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।